और राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह कड़ाके की ठंड के बीच भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। घर से बाहर निकल रहे लोगों को सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उधर तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिस वजह से पूरा सर्दी का सितम जो है लोगों को परेशान कर रहा है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भयंकर कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों और फ्लाइट्स पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज और मथुरा में बेहद घना कोहरा है, विजिबिलिटी शून्य है, जबकि लखनऊ और वाराणसी में घना कोहरा है और सुबह 6:30 बजे तक विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच है। दिल्ली में भी लोग कोहरे से परेशान हैं। आईटीओ, नोएडा, असम की तस्वीरें, अयोध्या, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और प्रयागराज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनवरी में जमाने वाली ठंड अब लोगों को परेशान कर रही है। और दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा छा चुका है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रास्ता भटक रहे हैं लोग। देखिए, विजिबिलिटी जीरो है, इसीलिए गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, लोगों को परेशानी आ रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हुई। तो बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। इसके अलावा आपको बता दें कि दम घोटू हवाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं क्योंकि प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लेकिन अक्षरधाम की ये तस्वीर हम आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए, विजिबिलिटी जीरो है, फॉग लाइट्स के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस सराय काले खां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और ये एम्स दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा नजर आएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार कई इलाकों में है और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और विजिबिलिटी आप देखिए बेहद कम है। ये एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये धुएं का गुबार नज़र आएगा, ये स्मॉग का गुबार नज़र आएगा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और आप देखिए कितना घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। और राजधानी दिल्ली में सुबह भी रात जैसा हालात जो है वो बने हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ अंधेरे और कोहरे का कब्जा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर है और यही वजह है सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। इसीलिए लगातार अपील की जा रही है, अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्रचंड ठंड है, ऊपर से कोहरे की मार से सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय ठंड की चपेट में हैं। हम इस समय खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 104 में, जहां मैं आपको बता दूं कि विजिबिलिटी हालांकि आज थोड़ी ठीक है, लेकिन AQI की स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ का AQI इस समय करीब 450 जो है वो दर्ज किया गया है। अब अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो वहाँ का AQI भी लगभग 460 के आसपास है। ऐसी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो AQI जो है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज और मथुरा से आई इन तस्वीरों से प्रचंड कोहरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या सड़कें, क्या इमारतें, सब कुछ धुंध में गायब हो गई हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। क्या हाल है? वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी भी किया है। साथ ही लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचने की अपील की गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, नोएडा की। घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। इसके अलावा तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। यातायात सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं।
और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर इस वक्त आपको घने कोहरे की चपेट में नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी राहत महसूस नहीं होगी, अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में लाखों की तादाद में श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पावन डुबकी संगम में लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और डुबकी लगाना शुरू भी कर दिए हैं। और अगर आज की मैं विजिबिलिटी की बात करूं, ठंड की बात करूं, कोहरे की बात करूं तो विजिबिलिटी बिल्कुल आज 0 है। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर बताया जा रहा है कि वो बहुत नीचे जा चुका है। इसके अलावा शीत लहर लगातार चल रही है, लेकिन फिर भी जो मनोबल है श्रद्धालुओं का वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा के से वो लगातार संगम तट के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, देखिए किस कदर 0 विजिबिलिटी ठंड की मार है लेकिन उसके बावजूद जो है श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर संगम नोस की तरफ। कहाँ से हैं आप लोग? गोंडा से है भैया। गोंडा से आए हैं। सुबह कितने बजे घर से निकले? हम अब शाम को निकले हैं, कल 3 बजे। ठंड कैसी है? अरे बहुत भीषण ठंड। विजिबिलिटी की भी दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत। विजिबिलिटी भी दिक्कत आ रही है, देखने में भी परेशानी हो रही है। हाँ। ठंड भी लग रही है। हाँ, ठंड भी। लेकिन डुबकी लगाना है ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। हर हालत में डुबकी लगाना है। लगाएंगे भैया। ठंड है लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि संगम नोस के बेहद करीब पहुंच गए हैं और अब संगम नोस पे पावन डुबकी, पावन मौनी अमावस्या के मौके पर पहुंचकर ये डुबकी लगाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज। और देखिए इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का भी कहर जारी है। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। आज सुबह सुबह कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया है। कल शाम 4 बजे दिल्ली में AQI 400 था, जो रात 8 बजे के बाद जो है बढ़कर 428 पहुंच गया, जो कि गंभीर प्लस की श्रेणी में आता है। जिसके बाद ग्राफ 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत दिल्ली में कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्यों, ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी जाएगी। तो दमघोटू हवा एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रही है। गैस चेंबर में दिल्ली एनसीआर तब्दील हो चुका है। ग्राफ 4 की पाबंदियां लगाई गई हैं। बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ ठंड का कहर है, दूसरी तरफ विजिबिलिटी आप देखिए कि किस तरीके से शून्य बनी हुई है। और वहीं अब स्मॉग और पॉल्यूशन जो है वो गंभीर श्रेणी में कई इलाकों में पहुंच चुका है। AQI 400 के पार है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाके इस वक्त जो हैं AQI जहां पर 500 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और सीधा असर इसका यातायात पर पड़ रहा है, क्योंकि कल देर शाम तक जो AQI 400 था वो बढ़कर अब 500 तक पहुंच चुका है। यानी कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ना सिर्फ उन्हें ठंड से आप लोगों को बचाना है, बल्कि क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, स्मॉग इतना ज़्यादा हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर को इस दमघोटू हवा से कब निजात मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन यहां पर पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से घने कोहरे का कहर लोगों को परेशान कर रहा है।
और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI 500 के आसपास है। सबसे बुरा हाल अगर आपको बता दें तो आनंद विहार का है, जहां पर AQI 489 दर्ज किया गया है। द्वारका में भी हालात कुछ ठीक नहीं है, AQI 473 रिकॉर्ड किया गया है। चांदनी चौक में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनी हुई है। चांदनी चौक में 463, तो अशोक विहार में भी 459 AQI दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 444, तो वहीं गुरुग्राम में 412 है। ये सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं और ऐसे में समाधान कब निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को न सिर्फ ठंड परेशान कर रही है बल्कि अब स्मॉग, दमघोटू हवा एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसके बाद लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह से ही घने कोहरे की चादर दिल्ली NCR के लोगों को परेशान कर रही है। फॉग लाइट के जरिए लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस जाने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा ट्रेन्स, फ्लाइट्स सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं।